गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे घातांक और करनी। घातांक करनी जो हम क्लास कर रहे थे वर्गमूल घनमूल की, वो इसी के अंदर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें मिनिमम इससे 2 क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हम ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ नहीं सकते जो कम समय में और आसानी से सोल्व होते हो। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों पर आपसे चर्चा करूंगा, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप बिना पेन चलाए अपना माइंड लगा के, अपना दिमाग लगा के कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं। या फिर हमें कम से कम 10 सेकंड में आराम से इनके आंसर निकाल सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन का आप। तो हम इसमें देखेंगे, तो मैं इसमें आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें हमारी ये बेसिक क्लास भी है और ये बेसिक क्लास है हमारे पीवाई क्यू के साथ, पीवाई क्यू के साथ में, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वाला है। अंडरवुड में है 1350, यानी कि 1350 का मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए। करनी रूप में आपको बता दूं कि जो अंडरवुड में जो संख्या होती है, ये इसे तो कहते हैं करनी। इसका मतलब है कि अक्स की पावर 1/2। अगर यहाँ मैं 3 लगा दूं तो इसका मतलब है कि अक्स की पावर 1/3। अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं तो इसका मतलब है कि अक्स की पावर 1/4। और अगर यहाँ मैं करूँ अक्स की पावर 2, फिर अगर यहाँ मैं लगा दूँ 3, तो इसका मतलब है कि अक्स की पावर 2/3। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमने इनकी पावर एक एक थी तो एक एक ऊपर रखा। अगर इनकी पावर हमारे पास क्या हो, अंदर अक्स की पावर क्या हो, अंदर अक्स की पावर n हो और बाहर करनी में m हो, तो हम इसे लिखेंगे अक्स की पावर n बटा m। इस रूप में लिखेंगे। ये है करनी, ये करनी है, ये एक घातांक रूप में चेंज होगी। अब देखिए, इसमें कहा गया था कि 1350 को, किसको, 1350 को, 1350, इसको कौन से रूप में हमें चेंज करना है, इसका जो करनी रूप है अलग, उसमें चेंज करना है। तो हम देखेंगे कि इसको लिख सकता हूँ मैं 135 गुना 10। और इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 135 में 5 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, देखिए 13 में 2 बार जा रहा है, 3 शेष बच गया। इसमें कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 35 में गुना 5, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 27 गुना 5, और 10 को लिख सकता हूँ 5 गुना 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 2। अब यहाँ हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो दो की जोड़ी बन गई। तो इनमें से 3 और 5 को हम बाहर ले लेंगे, बाकी जो बचा है उसको अंदर रखेंगे। अब इनमें से एक एक बार आ गया, इसमें से एक एक बार आ गया, तो अंदर बचा 3 गुना 2, 3 गुना 2, यानी कि हो गया 15√6। क्या हो गया ये, 15√6। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि 1350, इसके आप करो गुणनखंड, इसके क्या करो आप गुणनखंड, इसमें लगाओ 2 का भाग, तो इसमें जाएगा 13 में 6 बार, एक शेष बचा 15, 15 में 7 बार, फिर एक शेष बचा 5 बार। अब इसमें जा रहा 5 का भाग, लास्ट में 5 है ना इकाई अंक, तो इसमें 2, 6 में एक बार, एक शेष बचा 17 में 2 बार, 3 बार, और यहाँ कितना 2 शेष बचा तो फिर 5 बार, फिर से 5 का भाग जा रहा है 135 में,
तो यहाँ भाग लगाएंगे तो कितनी बार, 2 बार और 7 बार, और इसमें 3 का भाग जा रहा है 9 बार में, फिर 3 का जा रहा है 3 बार में, फिर 3 का जा रहा है 1 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं कि, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसे हम लिख सकते हैं, किधर गया, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ से दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक 5 का और एक 3 का, तो ये हो गया 5 बार लिया, ये 3 बार लिया, और जो अंदर बचे थे उनको अंडर रूट में रख लेंगे, 3 गुना 2। अब ये मैं आपको बता दूं कि कैसे मैंने बार लिया। देखो इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है, और यहाँ 3 की पावर कितनी है, 3 है, और 2 की पावर यहाँ 1 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। और मैंने बताया कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो इसका मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब 1/2 पावर में। तो जहाँ जहाँ 2 है वो कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, इस 5 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 और 5 तो बाहर आ जाएंगे, बाकी के 2 गुना 3 ऐसे कैसे रह जाएंगे। इसीलिए हमारे पास निकल के आया। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसे आसानी से यहाँ कर सकते हैं आराम से, कि हम देखेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। यहाँ देखिए इसमें भाग जा रहा है 15 का, किसका जा रहा है 15 का, कितनी बार जा रहा है, हम देखेंगे 9 बार में, कितनी बार में, 9 बार में 15 का भाग जा रहा है। तो 9 में से 3 बाहर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन ये बचेगा सी और डी। फिर हम देखेंगे कि 15 में 5 भी आता है, और इधर क्या है 0, इसमें 5 आता है, तो एक 5 और आएगा बाहर। तो हम डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट करेंगे। तो हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं ये किससे डिवाइड हो रही है। कल मैंने ये बताया था कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग वर्ग संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, ये मैंने बताया था कि जो भी वर्ग संख्या होगी उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। लेकिन क्या नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वो है 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। तो यहाँ देखेंगे हम, ये तो हो सकती है। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कभी भी एक वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 4 का मान। अब देखो अंडर रूट 4 का मान कितना हो सकता है। अंडर रूट 4 हमने माना है कि ये अक्स के इक्वल है, किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे हम, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से ये इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 बराबर अक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि मैं अक्स का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी कितना आता है, तो भी कितना आता है, 4 आता है ना। और अक्स का मान अगर मैं -2 रखता हूँ तब भी क्या आता है, 4 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर यानी कि -2 गुणा -2। और मैंने आपको बताया कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाता है, और माइनस गुणा प्लस हमेशा माइनस रहता है, और प्लस गुणा प्लस भी क्या होता है, प्लस ही रहता है।
तो हमेशा आंसर हमारे यहाँ होगा 2 अथवा -2। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि 16 अंडर रूट में है तो इसका क्या होगा, तो इसका हो सकता है 4 एंड -4। इसी प्रकार से 9 अंडर रूट में 9 तो इसका इसका भी कितना होगा, 3 एंड -3। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है जैसे मोड में, देखिए ये दे दिया गया कि इसका मान कितना हो सकता है, तो इसका मान -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है इसका मान, क्योंकि इसके अंदर जो भी संख्या आएगी इसको हम लिख सकते हैं -4, तब भी ये 4 होगा, और इसे लिख सकते हैं हम 4, तब भी ये 4 होगा। तो हम यहाँ माइनस की जो संख्या रखेंगे वो मोड में जाते ही ये माइनस को खा जाएगा और ये खुलेगा किसमें, माइनस और प्लस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 90 का वर्गमूल, यानी कि 90 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब यानी कि 90 का अंडर रूट करूंगा, ये वर्गमूल किन किन के बीच होगा। तो मुझे बताइए 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो 90 इन दोनों के बीच का है, 90 इन दोनों के बीच का है ना, 90 क्या है, इन दोनों के मध्य का है। तो हम क्या कहेंगे कि 9 और 10, 9 और 10। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या के बीच कौन कौन सी आती है। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब आपको दे दे कि अंडर रूट 75 किन किन के मध्य होगा, तो हम क्या बताएंगे, 8 एंड 9 के मध्य। ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, ये मोस्ट भी है और इजी भी है। एनटीपीसी में पूछा गया है कि 2025 अंडर रूट में यानी कि 2025 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अगर 5 का स्क्वायर करता हूँ, किसका, 5 का स्क्वायर करता हूँ, तो 5 के आगे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या है और 0 से अगले वाली संख्या क्या है, 0 से अगले वाली संख्या 1, इसको 0 से गुणा करके लिखा, तो कितना आया, 0। तो कितना, 25 आ गया, यहाँ कितना आया, 25। इसी प्रकार मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ, इसी प्रकार मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 5 है, तो मैं 5 का स्क्वायर करके लिखूंगा। 5 का स्क्वायर 25, और एक के आगे वाली संख्या क्या है, एक के जस्ट आगे आता है 2, तो 2 गुणा 1 कितना आता है, 2। तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा, तो कितना आएगा इसका स्क्वायर, 225। इसी प्रकार मैं 25 का करूँ, तो यहाँ इकाई अंक 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ इकाई अंक 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 2 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है, 2 के बाद में आती है 3, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो इस 6 को हम यहाँ उतारेंगे। इसी प्रकार अगर मैं 35 का करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करके लिखूंगा 25, 5 का स्क्वायर करके लिखूंगा 25, और 3 के आगे क्या आएगा, 4, तो 4 गुणा 3 करके लिखूंगा, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा, 1225। तो इसी प्रकार मैं 45 का स्क्वायर करूँ, तो मैं क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा 25, और 4 के बाद में क्या आता है, 5, तो 4 गुना 5 यानी कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 25, और ये 20 25 किसका है, ऑप्शन डी। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सारे मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आपको एक सीक्वेंस बन जाए कि इस प्रकार के जो स्क्वायर आते हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं आती है, उनका रूट कैसे निकाला जाता है। तो मैं तो आपको यही करवा देता। मुझे पता है कि ये 5 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 हमारा यहाँ आएगा।
और हम ऐसी कौन सी संख्या ले कि इनको हम जैसे तोड़ेंगे, ये अगली वाली जो संख्या है इसको तोड़ेंगे तो ये किस रूप में टूटेगी, 4 गुणा 5 में। तो हम छोटी संख्या लेंगे 4 गुणा 5 में, तो हमने छोटी संख्या ली यहाँ 4। इसी प्रकार यहाँ आया था 1225। अगर ये 1225 में यहाँ लिख दूँ, 100 में 1225, तो यहाँ तक का तो मेरा काम है कि मैं 5 लिख लूंगा। और इसका काम हमारा क्या है कि इसको तोड़ के लिखेंगे 4 गुणा 3 में। तो हम यहाँ कौन सी छोटी संख्या लेंगे, 3। तो 3 35 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। अब जैसे 55 का होता है, 55 का मैं आपको बताऊं तो 55 का इसका करूँ मैं 25, और इसको मैं 6 से गुणा करूँ, 56 30, तो कितना हो जाएगा 30 25, कितना हो जाएगा 30 25। तो इसमें हम देखो यहाँ छोटी संख्या ले रहे हैं, 30 को मैं तोड़ूंगा 6 गुणा 5 में, तो छोटी संख्या लूंगा, तो छोटी संख्या ली। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब। वर्गमूल में कितने अंक निहित है। अब मैं यहाँ बता दूं कि ये जो हमें दिया गया है, इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो इसमें कितने अंक निहित है, यानी अंकों की संख्या पूछी है कि 2 अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे, यानी कि ये 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर है, या 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर, या 5 की संख्या अंकों की संख्या का स्क्वायर है। तो हम इसको बेसिक से करते हैं। कैसे, बेसिक से समझिए आप, बेसिक से इसको समझिए। मैंने बोला कि एक का स्क्वायर एक, मैंने बोला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16। इसी प्रकार मैं करता हूँ 10 का स्क्वायर, तो कितना आता है 100। मैं बोलता हूँ कि 25 का स्क्वायर, तो कितना आता है 625। मैं बोलता हूँ कि आपको 31 का स्क्वायर बताइए, तो कितना आएगा 961। इसी प्रकार मैं बताऊँ 32 का स्क्वायर बताइए, तो 1024। मैं बताऊँ 33 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या लिखोगे 1089, यानी कि 1089, ये होगा। तो अब हम यहीं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ अंक कितने थे, अंक, यहाँ अंक 1 था और हमें प्राप्त हुई 1 अंक की संख्या। यहाँ भी 1 अंक था, 1 अंक की संख्या प्राप्त हुई। यहाँ 1 था, 1 अंक की संख्या प्राप्त हुई। यहाँ अंक 1 है, यहाँ अंक 1 है, और हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, 2 अंकों की। यहाँ अंक 2 है, हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ भी 2 है और हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ 2 है और हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ 2 अंक है और 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि संख्या जो होगी वो, जैसे यहाँ है 2 अंक है तो 2 का आधा, यानी कि 1 अंक की संख्या भी हो सकती है ना। और यहाँ 3 अंक है, तो 3 अंकों का आधा, यानी कि ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, +1, यानी कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। यहाँ हम देखते हैं 3 अंक है बटा 2 +1, यानी कि यहाँ भी कितनी, 2 अंकों की संख्या। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि 4 है, तो 4/2 +1, है ना। लेकिन हम यहाँ +1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है उसमें +1 नहीं करना है, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता उसमें +1 करना है, यानी कि हमें पॉइंट के रूप में नहीं लिखना। यहाँ 3 अंक थे तो 3/2 किया मैंने, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो हम जो पॉइंट आधा आ रहा है उसको पूरा लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। यहाँ 4 थे, 4/2, तो यहाँ 2 अंक आ गए, तो भाग पूरा पूरा गया 2 का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कितने अंक है, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 में 2 का भाग दूंगा, 5 में क्या करूंगा 2 का भाग दूंगा। तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, 0.5, यानी कि 2.5। तो इसको 2.5 ना बोल के हम क्या करेंगे 3 अंक, क्या करेंगे हम 3 अंक। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 अंकों की संख्या है ये।
कितने अंकों की है? 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि वो 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ कि अगर हम सोल्व करेंगे इसे तो इसके गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हमारा यहाँ पर्पज है, आगे बताऊंगा मैं कि कैसे इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, लेकिन हमारा मेन जो बेसिक था वो ये था कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो कितने अंक आ सकते हैं, या किसी भी संख्या में अंक दिए हो तो उसका वर्गमूल में कितने अंक आ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा एक से एक हो रहा है, दो से भी, यहाँ हमने दो अंक लिया तब तीन आ रहा है, एक अंक से एक भी आ रहा है, एक अंक से दो भी आ रहा है, और एक अंक दो अंक से कितना आ रहा है? तीन आ रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि मैक्सिमम एक अंक वाला क्या है? नौ, नौ का है 81, कि एक अंक से एक अंक का स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक अंक वाली संख्या और दो अंक वाली संख्या आ सकती है। इसी प्रकार हम दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसमें तीन अंकों वाली संख्या और चार अंकों वाली संख्या आ सकती है, जो हमने यहाँ देख लिया है। इसी प्रकार मैं तीन अंकों की संख्या का स्क्वायर करूंगा तो हमें जो प्राप्त होगा वो या तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ हमने देखा कि चार या फिर पांच अंकों की संख्या, चार या पांच अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? चार अंकों की संख्या या पांच अंकों की संख्या प्राप्त हो सकती है हमें, और हमें यहाँ पांच अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांच अंकों की संख्या में तीन अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें कितने अंक है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः अंक है। तो मैं छः में भाग दूं, छः में भाग दूं दो का तो कितना आएगा? तीन, पूरा पूरा जा रहा है, यानी तीन अंकों की संख्या का ये स्क्वायर है, तीन अंकों की संख्या का स्क्वायर होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कितना है? 142, 884। इसमें हम देखेंगे इकाई अंक, मैंने बताया था कि आपको इकाई अंक कब कब आएगा ये, जब इसका यानी कि दो का इकाई अंक दो हो संख्या का, या फिर संख्या का इकाई अंक कितना हो? आठ हो, या तो दो हो या आठ हो। तो यहाँ देखते हैं कि दो तो किसी में नहीं है लेकिन आठ सभी में है। हम क्या देखेंगे यहाँ? दो तो किसी में नहीं है लेकिन आठ सभी में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मैंने एक, दो, तीन को गुणा किया, दो और तीन से, मान लीजिए ये मैंने संख्या ली। तो गुणा करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, इधर से गुणा करते हैं हम। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो कितना होगा? तीन गुणा तीन, नौ हो गया। फिर इससे गुणा हो गया, अब इसको अगली संख्या से गुणा करेंगे। इसको किससे करेंगे? अगली संख्या से। इकाई अंक से हो गया, अब दहाई अंक से गुणा करेंगे। तीन दूनी छः, और इस वाली संख्या को इकाई अंक से गुणा करेंगे। तीन दूनी छः, और ये भी तीन दूनी छः, तो छः से कितना हो गया? बारह। बारह का दो यहाँ लिखेंगे, एक हम हाथ से रखेंगे, कैरी रखेंगे एक। अब ये तीन दो से तो हो गया, अब एक से भी गुणा होगा, तीन एकम तीन, और ये दो, अब इस दो से गुणा होगा, तीन एकम तीन और दो दूनी चार, चार एक कैरी था, पाँच, पाँच तीन आठ, तो कितना आ गया? आठ। अब तीनों संख्याओं से गुणा हो गया, दो केवल दो से हुआ, तो अब आगे हम दो को गुणा करेंगे, किससे? एक से गुणा करेंगे, तो दो एकम दो। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये अंक प्राप्त होंगे। तो अधिकतर एग्जामों में इकाई अंक और दहाई अंक पूछा जाता है कि इस संख्या का दहाई अंक बताइए। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और ये बिल्कुल आप 5 सेकंड में कर दोगे। अब यहाँ हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। हमें इकाई अंक और दहाई अंक चार, इकाई अंक चार और दहाई अंक आठ, और सैकड़े का अंक आठ प्राप्त करना है। तो हम इनमें से एक एक ऑप्शन लेंगे। तो वहां हम तुरंत ऐसे देखेंगे कि जैसे मैंने मान लो ए ऑप्शन लिया। क्या लिया मैंने? ए ऑप्शन। इसी को इसमें इसी से गुणा करूंगा तभी तो ये आएगा। तो आठ को आठ से गुणा किया, 64, 64 का छः कैरी। अब आठ को अगली वाली संख्या से गुणा करूंगा मैं, अगली वाली संख्या से गुणा कीजिए, आठ छंग 48, और यहाँ छः है, इसको आठ से गुणा कीजिए, फिर 48, 48 और 48 और छः के हासिल था, तो आठ आठ 16, 16 छः 22। तो हमारे यहाँ दहाई का अंक क्या आ रहा है? दो आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। हम ऑप्शन नंबर सी लेंगे, हम ऑप्शन नंबर सी लेंगे, 378 गुणा
378। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। 8 गुना 8 कितना होगा 64, 64 का 4 हासिल 6। अब 8 को मैं अगली संख्या से गुणा करूंगा 7 से, 56 आएगा। और इसको 8 से गुणा करूंगा फिर 56 आएगा। तो 56, 56 और जो हासिल 6 था इसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो 6 6 12 36 18। तो यहाँ कितना आ गया 8। तो इकाई अंक 4 और ढाई अंक 8। तो किस में आ रहा है, इन दोनों में अपना मैच हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये इसका स्क्वायर होगा। तो आप बिल्कुल 5-10 सेकंड में आराम से इस आंसर को और वो भी करेक्ट निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है कि 16,900 का वर्गमूल, यानी कि 16,900 का वर्गमूल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब 10 गुना 10 यानी कि 100। अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 100 गुना 100 यानी कि 100, 4 जीरो आ जाएगी एक के आगे। अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूँ तब क्या होता है, 20 गुना 20 यानी कि 400। तो हम जिस भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, यहाँ मैं 1000 का स्क्वायर कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, 1000 गुना 1000 यानी कि एक के आगे 6 जीरो उतारेंगे। कितने जीरो उतारेंगे, 6 जीरो। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि हम जैसे जैसे स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ एक जीरो था, स्क्वायर करते ही 2 जीरो आया, है ना। यहाँ 2 जीरो था, स्क्वायर करते ही 4 जीरो आया। यहाँ एक जीरो था, स्क्वायर करते ही 2 जीरो आया। यहाँ 3 जीरो थे, स्क्वायर करते ही 6 जीरो आए। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट करेंगे इसका, अब निकालेंगे। तो मैंने बताया कि ये यहाँ हम देखेंगे कि ये जो जीरो है ये तभी निकलेंगे जब इनकी संख्या, यहाँ देखो सम आ रही है, सभी की सम संख्या आ रही है। जीरो कितने हैं, सम। यहाँ जीरो भी कितने हैं, सम। यहाँ जीरो सम है, यहाँ जीरो सम है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो थी, यहाँ 4 जीरो थी, यहाँ 2 जीरो थी और यहाँ 6 जीरो थी। तो ये सभी क्या सम है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये तो जीरो आएगा एक। और हम देखते हैं 169, 169 किसका स्क्वायर होता है। वैसे तो हमें याद रखना है, 1 से 25 तक तो हमें याद रखना होता है। 169 किसका, 13 का होगा। तो यहाँ 130 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है ग्रुप डी में। तो यहाँ देखिए हमें दिया गया है 41616, इसका स्क्वायर यानी कि वर्गमूल कौन सी संख्या का स्क्वायर है ये। तो हम देखते हैं कि 6 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक का जब 36 आता है ना। और एक किसका करते हैं हम एक 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी कितना आता है, 16। तो दोनों में 6 आएगा, या तो इकाई अंक 4 आएगा या 6 आएगा। तो लेकिन हमारे यहाँ तो सभी है, 2 भी है और सॉरी 6 भी है इकाई अंक और 4 भी, सभी ऑप्शनों में है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हमें गुणा करने पर इकाई और दहाई कितना प्राप्त होना चाहिए, इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 1। तो हम ऑप्शन 1 से गुणा करते हैं, इसको इसी से गुणा करते हैं। छंग छंग 36, कैरी 3। अब 6 को 9 से गुणा किया, 9 छिकी 54, और इधर 9 को 6 से गुणा किया, 9 छिकी 54। तो कितना हो जाएगा ये 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, 108। हासिल कितना था 3। तो इनको जोड़ा तो कितना आ गया 11। कितना आया 11, 111। यहाँ 11 का 111 का एक उतारेंगे तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। तो किससे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ में दूसरा आप बोलोगे सर कि आप तो इसको लेके कर लिए, दूसरे को लेके करो। तो इसको मैं करूंगा, देखो यहाँ इसको गुणा करूंगा। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 का 6,
हासिल 1। अब 4 को मैं किससे गुणा करूंगा, 0 से, 0, और 0 को 4 से गुणा करूंगा, 0, तो यहाँ 1 आ गया। अब मैं इसको गुणा करूंगा, यानी कि 4 को फिर 2 से गुणा करूंगा, 8, और 0 को मैं 0 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ 6 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। और हम देखेंगे अगर 200 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है वो, तो यहाँ देखिए कि यह हमारा कितना आ रहा है, यहाँ 200 का स्क्वायर करने से, सॉरी, यहाँ आंसर हमारा ये नहीं होगा, ए नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम देखते हैं जब हमने यहाँ इसको इसको गुणा किया था केवल 0 को, लेकिन 2 भी तो यहाँ गुणा होगा 4 से, तो इस 4 को इस 2 से गुणा किया तब 8 आया, और इस 4 को 2 से गुणा किया तब कितना आया, 8। तो 8 8 कितना होता है, 16। तो हमारे 616 कौन से ऑप्शन से आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, ऑप्शन बी से। इसका एक दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका जो मैंने यहाँ बताया कि हम अगर 200 का स्क्वायर करते हैं, 200 का स्क्वायर पूछता तो कितना आता, 40,000। कितना आता, 40,000, और ये 40,000 से ज्यादा 41,616 है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, 200 से कम है। सारी संख्याएं किससे कम है, 200 से कम है। तो इन सभी को काट देंगे। यहाँ तो हमें बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया। हमने किया 200 का स्क्वायर, देखा हमने 200 का स्क्वायर, हमें याद है कि ये होगा 40,000 होगा, और यहाँ संख्या 40,000 प्लस दी गई है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 200 प्लस होगा, 200 से ज्यादा होगा। और ऑप्शन ए की है यहाँ 200 से ज्यादा का, 204। नीचे देख, ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। हमें दिया गया है √54 गुना √6। हम इसे लिख सकते हैं 9 गुना 6, 9 6 की 54 होता है, गुणा √6। हम यहाँ इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ ए गुणा बी √ में, तो ये इसका मतलब है कि √a गुणा √b, इसका मतलब ये है। और इन दोनों को अलग अलग लिखूँ तो इसका मतलब यही है, ए गुणा बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 गुना √6 गुना √6। अब दो संख्या √ में है तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा यहाँ से। और 9 का √ कितना होता है, 3। 9 का √ कितना होता है, 3। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 18 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ कितना होगा, 8, सॉरी 18। करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, 18, इकाई अंक 8। तो हम इकाई अंक देख के भी यहाँ आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ ये भी देखना था कि देखो इसमें भी आगे ना सोल्व करके हम इतना भी रख सकते थे इसे, कि हमें पता है ये 9 गुना 6 होता है, ये गुना 6 है, कि यहाँ 6 तो बाहर निकलेगा, 6 तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और 6 बाहर निकलेगा, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 6 से डिवाइड होगा, और इन संख्याओं में 6 से डिवाइड केवल 18 है। तो हम आगे ना सोल्व करते हुए इसे यही 18 टिक करके अपना आंसर करेक्ट कर लेते। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, √20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह है a² माइनस b², इस सर्व समीकरण से है। इसका मतलब है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्व समीकरण होती है। यानी कि मैं a को इससे गुणा करूंगा, a से, तो देखिए a को a से गुणा किया, a² आएगा। फिर a को मैं b से गुणा करूंगा तो माइनस ए बी आएगा। फिर यहाँ इसको गुणा करूंगा तो प्लस ए बी होगा, तो माइनस ए बी प्लस ए बी से ये कट जाएगा, और बी को इससे गुणा करूंगा बी से, तो माइनस का b²। तो ये इसी रूप का है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। 20 प्लस 16 कितना हो गया, 36, गुणा 20 माइनस 16 कितना हो गया, 4।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ 36 अंडर रूट में 4। तो ये 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा 12। हमें ये सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन और पूछा गया है। ये हम लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ ए कितना है 544 और बी कितना 256। यानी 544 प्लस 256 और 544 माइनस 256। तो हम इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 4 10 की 0 हासिल 1। तो 3 और 5 कितना हो गया 8। यहाँ से तो 800 आ गया। अब 4 में से 6 को घटाया नहीं जाएगा, तो यहाँ 14 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। और यहाँ बचा कितना 3। 3 में से 5 नहीं जाता, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 13 में से 5 गया तो 8 बचा ना। इसने एक इसको दे दिया था 4 को। तो इधर हम देखेंगे कि यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2। तो हमें पता है कि हमारा यहाँ आंसर 2 ही हो सकता है, क्योंकि हम जब इनको गुणा करेंगे अंडर रूट में है ना। अभी मैंने 10 का स्क्वायर करके बताया था कि 100 होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 100 गुणा 2 8 8, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए 1 10 12 आएगा, यानी कि इकाई अंक 0 होगा। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। और यहाँ हम देखते हैं अगर 2 ही 0 है तो हम 2 जीरो तो ले ही नहीं सकते, केवल एक ही 0 ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ तक कि इसको रखते हैं, यहाँ देखते हैं हम 2 जीरो आ रहा है तो इकाई अंक में केवल 1 जीरो आएगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा बाहर तो वो क्या होगा 0 होगा, केवल 1 जीरो आएगा। और 1 जीरो ऑप्शन केवल एक में ही है, तो यहाँ हमारा करेक्ट सॉरी हमारा डी यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा, केवल इसी में है 1 जीरो। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो डी में 2 जीरो है, और 2 जीरो कब होती जब इसमें 4 जीरो आती। इसके अंदर कितनी आती 4 जीरो आती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 16,441 का वर्गमूल निकालना है। 16,441 का। तो हम देखते हैं कि यहाँ इकाई अंक कितना है, यहाँ इकाई अंक कितना है। यहाँ भी इकाई अंक हमारा, यहाँ इकाई अंक हमारा 1 है। तो 1 के स्क्वायर से 1 आता है और 9 के स्क्वायर से भी इकाई अंक 1 आता है। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन सभी में 9 1 9 और 1 है, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इनको गुणा करूँ, कि मैं अगर यहाँ ये होता कितना होता 140 होता, इसका स्क्वायर करता तो कितना आता, इसका स्क्वायर कितना आता 196, 14 का और डबल जीरो, यानी 19,000 होता। 19,000 होता, यहाँ 16,000 है। तो हमारा ये आंसर तो होने वाला नहीं है। उसके बाद में हम देखें कि अगर यहाँ कितना होता 30 होता, यहाँ कितना होता 130 होता। तो 130 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,900, ये होगा 16,900। तो 16,900 होगा। तो यहाँ हमें दिया गया 16,641, यानी कि 30 से ज्यादा तो नहीं होगा, 130 से ज्यादा तो नहीं होगा, 130 से कम ही होगा। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा और ये तो गलत हो ही गया। तो 130 से कितना कम है, केवल कितना कम है, बहुत ही कम, 200 और कुछ कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ 129, इसका स्क्वायर होगा, ये करेक्ट होगा 129। हम यहाँ देख सकते हैं, 129 गुना 129, इसको गुणा करेंगे, 9 को 9 से गुणा किया 81, 8 हम क्या रखेंगे कैरी में रखेंगे, यहाँ 1 लिखा। फिर 9 को इससे आगे गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18।
18 18 36 36 और 8 कितना हो गया 44, 44 का 4। तो यहाँ देखिए हमारा इकाई अंक और दहाई अंक सेम आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका भी हमें निकालना है 10201, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देखेंगे कि इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 1 है ना, तो इनका स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा। तो सभी में है, ये तो सभी में है। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर सॉरी 100 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 100 के स्क्वायर में 10,000 आता है, और यहाँ 10,201 है, तो यानी कि 100 से कम तो आएगा ही नहीं। ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए। अब हम देखेंगे कि ये कितना ज्यादा है, लगभग 201 ज्यादा है, लगभग 201 ज्यादा है। तो इससे थोड़ा बहुत ही ज्यादा आएगा, और थोड़ा बहुत ज्यादा क्या होगा 101। अब मैं आपको करके बता देता हूँ 101 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने का तरीका। इसका स्क्वायर निकालोगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इसका एक का स्क्वायर करो। और कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 101 में एक जोड़ो। इसका स्क्वायर करके लिखो कितना आएगा, एक आएगा, लेकिन 2 अंक लेना है तो 01 आएगा। और इसको हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया 102, और 01 यहाँ उतार दें, इस 01 को यहाँ उतार दें, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। इसी प्रकार में 99 का स्क्वायर करो, किसका करो 99 का स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये 100 से कितना कम है, यहाँ ज्यादा था तो जोड़ा, यहाँ कितना कम है, एक कम है, एक कम है ना, 100 से एक कम है, तो हम एक का स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर किया तो यहाँ एक आएगा, लेकिन हमें 2 अंक लेना है तो 01 लिखना है ना। तो 01 इकाई का अंक एक और दहाई का अंक 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये कितना कम था, एक कम था, तो इसको घटा के लिखेंगे 98, एक कम किया तो 9801, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 91 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, और कितना कम है 9, तो इसको घटा के लिखो 82। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 82 81, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 100 से कम और 100 से ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर हमें निकालना हो, आधार हमें क्या रखना है, 100 रखना है। आधार हमें क्या रखना है, 100। हम अब देखते हैं 102 का स्क्वायर, हम कितना का देखते हैं, 102 का स्क्वायर देखते हैं। और इधर देखते हैं हम 98 का स्क्वायर। तो ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से ये -2 कम है, तो हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 04 लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे 04। इसी प्रकार ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ा तो 104 आ जाएगा, 2 जोड़ते ही। और 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, हमें 2 अंक लेना है यहाँ बीच में 0। इसी प्रकार अभी 111 था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 11, तो इसमें 11 जोड़ो तो 2 2 122, और 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, हमें केवल 2 अंक लेना है। 11 के स्क्वायर कितना होता है 121, हमें 2 अंक लेना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, 2 अंक यहाँ ले लिया, तो एक जो अंक बचा वो आगे वाली संख्या में क्या जाएगा, कैरी जाएगा, हासिल जाएगा। तो 2 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, कितना होगा ये 12,321। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से हम 100 से ज़्यादा और 100 से कम संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप इन संख्याओं का स्क्वायर निकालें, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप इनका स्क्वायर निकाल के मुझे कमेंट जरूर करें। 89 का स्क्वायर करें कितना आएगा, और चौथा हमारा 109 का स्क्वायर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।